अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हेलो हेलो हेलो। मैं हूँ साजिद हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मेरी माँ। अब माँ के हवाले से क्या क्या आपको रेफरेंस दिए जाएं ये तो मैं नहीं चाहता आपको बताना, लेकिन ये प्रोग्राम करते करते ये ज़रूर एहसास होने लगा है कि कितनी कीमती है माँ, पर्सनली, इमोशनली। और जिन जिनों की किस्मत में माँ है उनसे गुजारिश है उनका ख्याल करें, मुतबर्रक समझें। ये जैसे आप समझते हैं कोई तबर्रुक, उनके साथ जो आपका वक्त है वो तबर्रुक की तरह है, उसको आप ज़रूर। और फिर माँ की जो जो अहमियत है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा है कि जब भी अल्लाह जल्ल शानहू ने कोई भी कुर्बत का जिक्र किया है, माँ का जिक्र किया है। आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि एक बहुत ही कमाल आदमी हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक ऐसे एक्टर हैं कि जिन्होंने अपने टैलेंट से मुस्तकिल स्क्रीन पे ये छाए रहे हैं, आज तक छाए हुए हैं। एक ऐसा सिटकॉम कर रहे हैं आजकल कि जिसकी वजह से बाकी कोई सिटकॉम बनाना पसंद ही नहीं कर रहा। वगैरह जब चल रहा है बुलबुले, तो काहे को नया कोई सिटकॉम बनाए। आपकी मुलाकात करवानी है जनाब नबील ज़फ़र साहब से। नबील, बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को आपका और मेरे ताल्लुकात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, यहाँ भी नहीं होना चाहिए। अच्छा लोग जेलस हो जाते हैं। नहीं, कैसे आप खैरियत से? फाइन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बीवी बच्चे ठीक? बेहतरीन बेहतरीन। कितनी बीवियाँ कितने बच्चे? गरीब लोगों को बताएं ना, बुलबुले में तो हमें पता है कि आपके ना बच्चे हैं। गरीब आदमी, एक बीवी, उसमें 4 आपने बच्चे। बच्चों का जिक्र ही नहीं करना। 14 साल हो गए, बच्चा नहीं हो गया। एनीवे, जी तो बताएं ना आपके माशाल्लाह कितने बच्चे जी, हैं? मेरे 4 माशाल्लाह, 3 बेटे 1 बेटी। 3 बेटे 1 बेटी। और कौन कौन सी उम्रों में पहुंच चुके हैं वो? एक माशाल्लाह कर रहा है एमबी, दो एमबीबीएस कर रहे हैं। डॉक्टर हैं? मतलब बड़े डॉक्टर नहीं है, एमबीबीएस यार, डॉक्टर ही हो मतलब गए ज़ेरे ना। तामीर है। मतलब अभी एक दफा जो घुस जाए तो उनको डॉक्टर साहब कहना शुरू कर देना चाहिए। नहीं, दाखिला ही तो सब कुछ है। जी, जी। दाखिला हो चुका है? जी 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 जी, एक 4th ईयर में, एक 1st ईयर में। और तीसरा? तीसरा भी छोटा है, वो सबसे बीच में बेटी है, वो अभी उसमें मैट्रिक कर रही है। और छोटा वाला जो वो 2nd में है। और बीवी? बीवी हाउसवाइफ है? हाउसवाइफ। उसको किसी काम पे नहीं आपने? नहीं, वो पहले जब स्कॉटलैंड में थी तो वहाँ वो ब्रिटिश जो है बीटी, उसके लिए। तुम भी फॉरेनर हो यार? बता दो, तुम्हारा कोई मेरे पास सियासी नहीं, मेरे पास पासपोर्ट तो बहुत अरसे से है? हाँ हाँ, मैंने रखा हुआ है। यार नबील ज़फ़र, हमें पता ही था कि बुलबुले का तुम करते करते तुम ब्रिटिशर हो। हर मैजिस्ट्री के तुम सिटीजन हो। जी जी, बस। तो तुमको तो पॉलिटिकल इम्यूनिटी है मेरे बेटे। ये माँ की दुआ शुरू से है? जी, शुरू से। मतलब ये तो शुरू से ही लगी हुई। हाँ, नहीं ऐसे ही है, बिल्कुल। दुआ के मुझे लगता है माँ बाप की जो दुआएं होती हैं ना जी, मेरा बड़ा इस पे ईमान है कि वो पीछा करती हैं। अरे कहाँ शुरू कितने बहन भाई हैं आप खुद? हम लोग 5 भाई 1 बहन, 2 भाइयों का इंतकाल हो चुका है, तो अब 3 भाई और 1 बहन। बड़ी बुरी खबर। भाई कितने बड़े थे? भाई मुझसे, मेरा नंबर है बहन भाइयों में 5वां। आखिरी, छोटा? नहीं, मेरे से छोटा फिर एक भाई। हाँ ठीक है, 6 भाई बहन। जी जी, टोटल 6 हैं। सही। तो भाइयों के इंतकाल को हो गए, एक के कोई 3 एक साल, एक के 6 साढ़े 6 7 साल हो गए। ये तो बहुत यंग एज में है। जी, बस वो एक। हाँ, क्या वजह हुई? एक वो सब वही कार्डियक अरेस्ट, हार्ट का गेम। मुसफ़ी हम तो समझे थे कि होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो बड़ा काम रफू का निकला। ये बात सच नहीं। तू शायद क्या, तू किस वालिद क्या करते थे? यार, वालिद साहब मेरे एक टेक्सटाइल में जॉब करते थे। उससे पहले उन्होंने बड़े बिजनेस करने की कोशिश की, लेकिन वो बड़ी आजमाइश में रहे कि बिज़नेस को चल नहीं पाया। तो वो फिर उनके अपने अजीज़ कज़न थे, उनके फर्स्ट कज़न थे, उनकी टेक्सटाइल थी, फिर उसमें वो परचेज डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। फादर की एज डेथ अर्ली हो गई? जी, मैं उस वक्त आई वॉज 22, शायद 23। और उस वक्त आप 22 तो काफ़ी है। तो 22 की एज तक तो वालिद के साथ बहुत जी 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 घर में ही रहे? जी जी। 18 साल की उम्र में शादी तो नहीं कर ली थी तुमने? नहीं सर। नहीं। मैं बस मैं अभी नया उस वक्त अपनी स्ट्रगल के लिए लाहौर गया था जब बाबा वाले साहब का इंतकाल हुआ है,
कुछ ही अरसा हुआ था मुझे, 2-1 साल हुए थे लाहौर गए हुए। अच्छा, यानी कि वालिद के ज़माने में ही तुम लाहौर चले गए थे? जी मैं और acting? ये थोड़ा सा स्ट्रगल शुरू कर तो दिया। ये दिन सीरियल हो चुका हुआ था उस वक्त। ये एक्टिंग का शौक कहाँ से आया? शौक नहीं था साहिब भाई, पता नहीं, मुझे लगता है शायद बगावत थी अंदर कि कुछ करना है, कुछ करना चाहिए। अदाकारी में कौन सी बगावत होती है भाईजान? नहीं, अदाकारी बगावत नहीं होती फिर? कि आप अदाकार क्यों बने ना। ये बगावत है इस मुआशरे में खास तौर पे, और खास तौर पे जिस इलाकों से आप निकले हैं जी। वहाँ तो एक खास बुरी नज़र से देखा जाता है। हाँ, मुझे लगता है उस दौर में तो मुझे लगता है वो सही भी थे। उसकी वजह ये कि वो उनका क्वेश्चन ये होता था वहाँ अहबाब का भी कि भाई ये तो ना प्रोफेशन है, और अगर मतलब ना क्या पैसे करोगे? हैं, क्या करोगे आगे? नाचोगे, एमबीए, गाओगे? हाँ नहीं, एमबीए कर लेते कम से कम, चलो कहीं टेक्सटाइल में कहीं ना कहीं। उस जमाने में तो डॉक्टर ही होते थे, तभी तुमने डॉक्टर बनाया अपने हाँ। बच्चों को, नहीं, मेरी माँ की तो ख्वाहिश थी है ना? कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरी भी। तो मैंने तो तो फिर वालिदा को बहुत सारे ज़्यादा- शौक पूरे कर दिए ड्रामों में। कहीं डॉक्टर धुआं में मैं डॉक्टर था, यार, मेरा बड़ा कैरेक्टर अफसोस है। ठीक है। कहीं मैं डाकू भी बना। तो ये कि मैंने सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी उनकी। अरे चलो, तो ये शुरू पैदाइश कहाँ है आपकी? मेरी बिल्कुल छोटा सा कस्बा था फैसलाबाद के साथ, टोबा टेक सिंह, हाँ। वहाँ पैदा हुए। एजुकेशन सारी फैसलाबाद में। किस किस्म का घर था? कितना बड़ा घर था? 8, 9, 10 एक मरले का था। मतलब तो पाकिस्तानी कराची के अच्छा, हिसाब हाँ, से इसमें गजों में अगर 500 ना 500 तो कनाल आ जाता है ना, एक कनाल, ये 5 कोई कनाल। 200 गज का घर था, 200 गज। छोटा था घर, हाँ, 200 गज का। और उसी घर में गांव में स्कूल, नहीं, वो कॉलेज? एक कस्बा था, सिटी था छोटा सा। अच्छा, तो हाँ। शुरू में एजुकेशन का क्या हुआ फिर? मैं फैसलाबाद में बता तो रहा हूँ। वहाँ से फैसलाबाद फौरन चले जी गए जी अपना? जी, मगर स्ट्रगल करते रहे, हाँ फैसलाबाद। फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाए? नहीं, वो क्योंकि वालिद, मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने पार्टीशन के बाद वो नहीं स्टेबल हो पाए। तो घर के हालात में ज़्यादातर स्ट्रगल रही? जी, बहुत बहुत। अच्छी खासी स्ट्रगल रही। हाँ, हाँ, और उसी में फिर पढ़ बढ़ के तो कैसे, मतलब पर तालीम पे ऊपर कैसे ध्यान? मैंने एक्चुअली इंटर कॉमर्स की आईकॉम किया, देन मैंने ग्रेजुएशन की। मैं आईकॉम किया हुआ है? जी, मैंने आईकॉम किया। वाह। फिर मैंने इकोनॉमिक्स के साथ ग्रेजुएशन की। फिर मैं मास्टर्स की, उस वक्त तक थोड़ा सा एक्टिंग में भी आ गया था, मेरा प्लान था, लेकिन वो बस फिर मैं जब लाहौर आया तो वो फिर सर्वाइवल की जंग बड़ी अजीब सी थी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फैमिली का बैकग्राउंड जो है उसमें कहीं ना कहीं शऊर बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। आपके फादर कहाँ से थे? लुधियाना से। मतलब वो नेचुरली पढ़े लिखे लोग थे, बड़े फलसफियाना। हाँ, तो क्या रिश्ता था आपका वालिद से आपका? एज ए फादर सन, एक्चुअली मुझे लगता है उस वक्त पेरेंट्स के साथ दोस्ती का लेवल तो नहीं था, लेकिन मेरे वालिद जो थे ना वो बड़े मज़े के आदमी इस तरह थे कि वो ना बहुत डायरेक्ट आपको नहीं समझाते थे। सही। जैसे मुझे नमाज का कहते थे, वो बड़े पाबंदी से पढ़ते थे, तो मुझे कहते थे यार एक नमाज तो स्टार्ट कर लो। एक? हाँ। वाह। अच्छा, फिर जब मुझे पांचों नहीं एक साथ? हाँ, तो एक तो करो, स्टार्ट तो करो, कायम तो करो। अच्छा, जैसे वो मुझे याद है जब मैं सिगरेट मैंने शुरू कर दिए तो मुझे उन्होंने नहीं कहा कि तुम सिगरेट क्यों पीते हो। तो एक दिन बैठे हुए थे इसी तरह, मैं लाहौर नया चक गया था, तो मैं आया था घर फैसलाबाद, वापस जा रहा था, तो मुझे कहने लगे यार अच्छा कोई नहीं कि सिगरेट छोड़ो, कम करो, नहीं, मुझे कहते, और कोई बात कुछ और हो रही है उसमें, अचानक मुझे कहते यार सुनो, अगर तुम छोड़ नहीं सकते तो कम तो कर दो। अच्छा, अब मेरे पास चॉइस ही कोई नहीं है, मैं क्या बोलूं। सख्त थे, हैं? सख्त भी थे, मिजाजन थे, लेकिन ये कि वो मारपीट भी होती थी? नहीं, मुझे अम्मी से ज्यादा पड़ी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अब्बा बहुत रेयर, अब्बा ने कम मारा अम्मी से, क्योंकि मेरी हरकतें बड़ी ऐसी थी ना, कोई तो मैंने खेल छोड़ा नहीं है यार। शदीद गर्मी में क्रिकेट हो रही है, पतंगबाजी हो रही है, आंखें लाल, पढ़ाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं? पढ़ाई, अच्छा पढ़ाई में इतना ब्रिलियंट जरूर था कि फेल नहीं होता था। तो इसलिए वो आप समझते थे ये हक है मेरा भाई, हाँ, मैं उससे भी और अच्छा हूं। वो कंचे जो पंजाब की गेमें हैं, हाँ, वो सबने मैंने भी हाँ जी, बांदर किला, गुल्ली डंडा, ओ गुल्ली डंडा। पतंग। अब ये किसी को पूछे बांदर किला है क्या, पतंगे, पतंग बहुत, मैं बता रहा हूँ, तुक्कल, आंखें बुरे, टक, बुरा और हाल। शदीद गर्मी, शॉर्ट्स,
टी शर्ट, बुरे हाल, नंगे पाँव दूसरी छत पे, ये सारा खेल था। तो उसमें मार पड़ती थी। मुझे याद है 9 बजे तो बेहोश हो जाते थे, क्योंकि सुबह उठे हैं तो फिर तो भाईजान एक खेल होता है, दूसरा शुरू, दूसरा हुआ, तीसरा शुरू। ये देखें नबील कितने प्यार से अपनी पिटाई का जिक्र कर रहे हैं। जी ख़वातीन हमारी मेरी माँ का प्रोग्राम का मज़ा यही है। मुझे जब आप याद अच्छा, करने अम्मी का तो साथ मसला ये था कि यार, अच्छा वो क्रिकेट में सबसे बचपन में पता क्या होता था कि आपको जब आपकी बैटिंग आती थी ना, तो बैटिंग बेसिकली मजे की चीज होती थी। बाकी आप फील्डिंग में हैं या बॉलिंग कर रहे हैं तो आप समझे बारी दे रगड़ा रहे है, हैं, रगड़ा। बारी दे रहे हैं। सही है। आपने बारी लेनी जब है ना, वो बैटिंग है। तो मेरे साथ तो बहुत दफा होता था कि मुझे आवाज आती थी कि ओए अम्मी तुम्हारी घर से निकल पड़ी, अब बैट छोड़ के भागना, क्योंकि अब अम्मी आएंगी उनको तो बारी दी हुई है, अब हमारी बारी आई है तो अम्मी आ गई हैं। और अम्मी ने फिर जब देखना है तो अम्मी का तो माशाल्लाह हाथ भी हैवी था। आपके ग्राउंड में पहुंच जाया करती थी। ग्राउंड में आ जाती थी, क्योंकि धूप में लगे हुए ना, अम्मी को पता बीमार हो जाएगा, सुनते रही हैं। लाडले थे इस लिहाज से आप। लाडला इन सेंस ये तो था माँ का कि यार वो, लेकिन किससे मिलती है तुम्हारी दादा? यार मुझे लगता है मेरे फादर से मिलती है सर। हाँ? हाँ मुझे लगता है फादर से मिलती है। अब्बा भी कहते थे तेरी शक्ल में। और एक्चुअली वो आपस में भी तो कजन थे ना यार। उन्हीं की जिंदगी में मशहूर हुए, बाबा की कि नहीं? दिन सीरियल चला गया था, और वो शुरू में जब मैं गया ना तो मैंने थिएटर शुरू कर दिया, क्योंकि चॉइस तो थी कोई नहीं, टीवी में तो घुस नहीं सकते थे आप बाहर। तो उनको बहुत मज़ा नहीं आ रहा था, तो मुझसे कहते नहीं थे, अम्मी को कहते थे यार ये क्या इसने शुरू कर दिया। ये अजय नबील, इससे पहले कि हम आगे चलें आपकी स्टोरी में, ये बचपन को आप अपने देखते हैं तो किस किस्म के आप नौजवान या बच्चे हैं? शरारती, जी जी जी, मैं बताया ना। खतरनाक, में बहन भाइयों से लड़ाइयाँ झगड़े? नहीं नहीं, लड़ाका बड़ाका कभी नहीं था। बहन भाइयों में बड़ा एका था? हाँ नहीं, मतलब एक से मुराद ये कि वो एज डिफरेंस तो था बहन भाइयों में, लेकिन ये कि वो शरारती वो था। और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा घर में मैं ही शरारती था शायद। और अदाकारी का कैसे शौक हो गया था उस दौरान? अदाकारी का शौक मैंने बताया ना नहीं था, वो तो ये था कि कुछ कुछ करना है यार, कुछ अलग से निकला जाए। अदाकारी का शौक होता है, ये तुम झूठ बोलते हो, सारे दुनिया वाले अदाकार। आई स्वेयर नहीं था। हाँ हो सकता फिल्में है। नहीं देखते थे जाके उस जमाने में? नहीं, टीवी सब नहीं कुछ देखते? देखते थे, लेकिन मुझे कौन लगता है पसंद था उस आप जमाने? देखिए मैं बताऊँ आपको, अगर मुझे लगता है कि मैं अगर अब सोचूं तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे इंसान मतलब अगर मैं कपड़े अच्छे मुझे लगते थे पहनना, अपने लोगों में जो मेरे दोस्त अहबाब थे उनमें मैं बड़ा, वो एक होता है ना कि आदमी डिफरेंट नज़र आता है, तो इस तरह का बहुत शौक था। लेकिन वो सम टाइम होता है ना कि आप शाये हों और वो सिलसिला हो कि आप होता ना, मैं वैसे शाय आदमी था, मुझे लगता था नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगा, और बहुत अरसा मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर नहीं, फिर वह जब मेरा स्टार्ट, क्योंकि मुझे किया मैंने थिएटर, तो थिएटर तो शर्म आपकी फारक कर आई कॉमर्स, एक्टिंग, यार दिमाग ही नहीं चल रहा मेरा, तो क्या मतलब हुआ है? मुझे समझाओ ना कि क्या तुम्हारे अंदर ऐसा, एक तो कॉमर्स तो पक्का काम है यार, उसमें तो आदमी अकाउंटिंग ये वो टगड़ा, कहाँ से कहाँ किसी ऑफिस की ऑडिटिंग में गुजरे, उसके अगेंस्ट तुम एक रंगीन तरीन दुनिया में घुस गए। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मुझे लग रहा था कि यार कुछ घर से निकला जाए, हाँ कुछ फैमिली के साथ लिए कुछ किया जाए, और उसका क्या तरीका हो सकता है। मैं वो कह रहा था ना, बगावत। अब्बा कितने पढ़े लिखे थे? यार अब्बा तो मेरा ख्याल हार्डली FA थे, और अम्मा? अम्मा मैट्रिक। और एक्चुअली मेरे वालिद का जो एक था रिग्रेट, वो ये था कि मेरे बड़े कहते थे, उस वक्त हालात बहुत अच्छे थे पार्टीशन से पहले, तो वो कहते थे कि इंग्लैंड बढ़ाओ। तो मुझे लगा मैं घर का बड़ा हूँ तो मुझे तो बिज़नेस करना है, जो ज़िम्मेदारा छोड़ के बड़ों ने बिज़नेस शुरू किया था वो करना है। तो उनका एक ही ज़िंदगी कि मैंने उनको कभी पैसे का जाने का कभी रंज नहीं तो देखा। उनके किसी बच्चे को और जिम्मेदारी में डाला कि नहीं डाला? किसमें? जिम्मेदारी में? नहीं जी नहीं, मैं वो तो छोड़ आए ना, जब वहाँ छोड़ आए तो फिर इधर आगे तो क्या था ही कुछ नहीं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो उनका अपना तो तंगी किस किस्म की, अगर आप मुझे बताना? फाइनेंशियली कितनी थी? मतलब वो ठीक था, मतलब ऐसा सच बहुत वो नहीं था, लेकिन ये कि हालात, फिर जब भाई बड़ा हो गया वो चला गया था सऊदीया, मुझे याद है 80s में, 79-80 में चला गया था वो ग्रेजुएशन करके। तो वो जॉब उसने वहाँ कर ली थी सऊदीया में, तो वो फिर बेहतर होने लगे, बस ऑब्वियसली पैसे वैसे घर से आते थे। तो फिर उसके बाद उससे छोटा जो था वो भी कुछ अर्से बाद चला गया था। तो इस तरह वालिदा का अगर आप मुझे समझाने की कोशिश करें, किस किस्म की खातून थी, उनका रंग
कैसा था, किस तरह से अच्छा, गुस्सा वालदा खाती जो थी? है मेरी बड़ा अच्छा फेयर रंग था, अब्बा ज़रा गंदमी थे। और एक एज के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली ज़रा हेल्दी हो गई थी, अदरवाइज़ तो नैन नक्श भी अच्छे तीखे थे। मिजाजन जो है अम्मी सख्त थी, अम्मी सख्त थी। और अब्बा सख्त नहीं थे, अम्मी सख्त थी। मतलब अब्बा, तो मैं बता रहा हूँ ना कि उनका अंदाज ज़रा डिफरेंट था तो समझाने अब्बा का। के साथ भी सख्त थी क्या अम्मी? नहीं 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 नहीं, अब्बा तो मेरे बड़े अब्बा अब्बा थे और ओ अम्मी, यस, अम्मी डरती थी उनसे वैसे। हाँ मुझे लगता है जब मैंने देखा तो शायद इतना नहीं था, कोई लेकिन आर्गुमेंट शार्गुमेंट, कोई झगड़े वगड़े मुझे नहीं याद पड़ते उनके आपस में। लेकिन मुझे ये याद है कि मेरे वालिद जो हैं वो रूटीन में ही एक दफ़ा मुझे अम्मी ने बताया कि वो कहने लगे अब कि ना, अम्मी से उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर देना। तो अम्मी ने कहा क्या हुआ, आप किस बात की बात कर रहे हैं? वो कहने लगे जब मेरी माँ ज़िंदा थी ना, तो मैंने तुम्हें हो सकता है गलत बात पे कभी कहा हो, तो मेरी माँ क्योंकि बेवा थी तो मैं उसको, वो कई दफ़ा मुझे पता था, अक्सर पता था कि माँ गलत भी कह देती है, तो मैं उसको इनकार नहीं करता था। मैं वो कहती थी रात है तो मैं कह देता था रात है, हालांकि दिन होता था। तो हो सकता है मैंने तुम्हारे साथ कभी ज़्यादती की हो। तो माँ ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है वो। तो अब्बा ने कहा नहीं मुझे है, तो मुझे आप पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें कहूँ कि यार मुझे माफ़ कर दो। तो कौन सी एज में कहा ये सब? ये काफ़ी मतलब बड़े Late बच्चे, age। हाँ बच्चे 6 बच्चे थे उस वक्त का। तो वो इस माँ तरह की कंट्रीब्यूशन कितनी थी घर में? बहुत थी। एक टाइम ये आया कि वो अम्मी वालिद जो हैं वो बिल्कुल हर चीज़ उन्होंने लॉस कर दिया था। और देन मदर मेरी जो है वो उन दिनों, एक बड़ा फैशन था, एक मशीन अम्मी ने ख़रीदी और उसमें ये ना, इसको क्या बोलते हैं, इस पे वो फीमेल एम्ब्रॉयडरी वगैरह? हाँ बनती थी। तो अम्मी ने घर से वो एक अरसा वो करके फीड किया पूरी फैमिली को। अब्बा घर पे ही रहे? वो क्योंकि वो हर तरफ से लॉस हो गया, बल्कि इस बात पे होता था वो जो पार्टनर था वो इतना लॉस दे गया, और वो उनकी बस वो बहुत ही कुछ दुनिया क्या के एज आखिरी शरीफ थे। मैं तो खैर बहुत छोटा था, मुझे तो उसकी याद भी नहीं है, लेकिन मैंने सुना बाद में। तो अच्छा, इतनी यंग एज में ही चले गए थे? वो कौन, अब्बा की बात कर रहा हूँ। डेथ की? हाँ अब्बा की अब उनकी एज हाँ, 63 और कुछ माँ, वेरी यंग एज। मतलब बहुत ज़्यादा एज नहीं, इसी तरह। और वो मुझे लगता है उनकी अपनी दुआ बड़ी थी कि अल्लाह मुझे मोहताज ना करना। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपने बाप को एक दुआ मांगते देखा, मोहताज ना कर। अल्लाह मुझे मोहताज। अम्मी कहती हैं पहला जब वो हज भी करने गए तो तुम्हारे बाप ने तो एक ही दुआ मांगी, अल्लाह मुझे मोहताज ना कर। तो इसीलिए यंग एज में चले गए? और गए भी कुछ 8-10 सेकंड में है, यानी कि कोई बीमारी नहीं देखी? कोई नथिंग। कुछ? मैंने अपने बाप के पूरे बाल देखे, पूरे दांत देखे, कुछ नहीं था उनको। तो वह ऐसे ही लेटे हैं, मैं नहीं था, मैं लाहौर था, नमाज़ पढ़ के लेटे हैं और अम्मी कमरे में इन हुई हैं। तो अम्मी ने आवाज़ दी, जवाब नहीं दिया। और एक दफ़ा जाके अम्मी ने साइड लिए हुए थे, सीधे किया तो अम्मी को देखा, दुनिया में नहीं। और मुझे लगा उनकी दुआ जितनी शिद्दत से कबूल हुई है कि अल्लाह। उससे पहले आखिरी दफा मुलाकात क्या कब हुई? मेरी उनसे मेरी मुलाकात तो 10-12 दिन पहले हुई थी, फ़ोन पे एक दिन पहले बात हुई थी। अच्छा, हुई थी? हाँ, क्या बात? मुझे वो ये कह रहे थे कि यार वो तुम जो है ना वो बाहर से खाते वाते हो, तो तुम इधर आओ कुछ दिनों के लिए आओ फैसलाबाद। तो वो क्या बोलते हैं, आजकल सीज़न है खरबूजे का, मई था, और वो उनकी डेथ हुई थी जिस दिन एक असम्बली बहाल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली बहाल कर दी थी 93 में, उस रात का वाक़या। तो मुझे कहते नहीं, हैं उसमें कभी तुम्हें शक भी नहीं हुआ? कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिससे तुम्हें शक? ना, नेवर। अम्मी भी मार थी, तो मस्ट हैव कम इन। हाँ, अम्मी भी मार थी। जब वो मुझे भाई ने कॉल करके बताया ना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या कह रहा है ना वो, क्योंकि अम्मी हॉस्पिटलाइज हुई थी। तो मुझे लगा अम्मी का कह रहा है, क्योंकि अब्बू से तो मैं कल बात करके हटा हूँ। मुझे कह रहे हैं बात है। हाँ कि मुझे वो कह रहे हैं कि यार तू कुछ दिनों के लिए आजा, आजकल खरबूजा का बड़ा सीज़न है, तो 2-4 दिन रहे तो स्टमक के लिए बड़ा अच्छा, तो बाहर से खाता तो रिग्रेट रहती है कुछ की बात नहीं कर सके? यार टाइम नहीं, उतना मुझे गुजरा। मुझे सिर्फ एक है कि मैं यार खिदमत दी उस तरह, मैं मेरे पास अभी वो नहीं थी चीज़ें कि मैं उनको, अब होते तो पता नहीं क्या हाँ क्या। ऑब्वियसली को उस वक्त तो बिल्कुल वो था ना, हैंड टू माउथ। जिंदगी में नहीं हो सका ना उनकी ना जो मदद करना ना, जो आदमी कहता है बाप ओ को यस नहीं, वो नहीं हो सका। वो रिग्रेट है अभी। वो है बस ये कि अल्लाह का ये एहसान है कि मुझे वो ये हवाले से हुआ कि वालदा के हवाले से रहा कि अल्लाह ने मुझे वो थोड़ा मौका दिया। ये बड़ी बात, बड़ी बात। हमें तो और लेकिन बहुत ऐसी मुझे खुशी इस बात की है कि खुश वालिद भी मुझसे बहुत थे।
मतलब इवन हमारे पास जो वालिद के पास कुछ चीज़ें थी, एक दिन मुझे फ़ोन करके स्पेशली कह रहे हैं आओ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं भाइयों में जो भी है वो डिवाइड कर दूँ। तो मैंने कहा जी मेरे आने की ज़रूरत नहीं है। कह रहे नहीं नहीं नहीं, तुम बड़े, मुझे लगता है सब में से समझदार हो, तुम आओ, तुमने आना है। तो खैर मैं चला गया, मैंने वो मुझे लगा, मैंने कहा अभी क्यों कर रहे, नहीं बेटा वो मैं चाह रहा हूँ, शादियाँ हो गई हैं तो 2-3 भाइयों की बाद में लड़ो नहीं तुम लोग। हाँ मतलब वो ऐसा कुछ था भी नहीं, घर में था क्या, तेरा गम जिसे गारत करता। लेकिन वो अब्बा ने कहा भाई एक आधा मेरा घर है और ये है तो ये कर लो आपस में। कुछ चीज़ें थी ऐसी जो अब्बा ने ली थी भाइयों जब सऊदीया से कमा के भेजते थे, तो वो फिर वो मैंने कहा बचपन में वालदा के साथ ज़्यादा टाइम गुजरा के वालिद के साथ? यार मेरा बचपन टाइम मैं बीच में मामू के पास रहा। अच्छा, वालदा के भाई के साथ? हाँ। और मामू तो यार मैं भी अपने मामू के साथ अच्छा, तो मैं 6 साल तो मैं मामू के पास रहा हूँ। मैं भी 8 साल रहा। हाँ, तो उसके बाद ना वो बहुत बचपन में रहा हूँ, मैं बहुत छोटा था। मैं भी छोटा था। तो वो मुझे फिर वो रहा कि मैं ना मुझे फिर 9 साल के बाद 8 साल के बाद जब अपने वालिद से मिले तो उससे तो काफ़ी होश तो आ ही गया होगा, सब कुछ याद है चीज़ें ना। हाँ हाँ हाँ। तो फिर कैसे डिस्टैब्लिश की माँ बाप नहीं, से? मुलाकात वो तो रहता था, ऐसा नहीं था, मतलब छुट्टियों में जाता था या लेकिन रहता कुछ था। थोड़ी सी तो रहती कि मुझे अलग कर दिया माँ बाप ने। हाँ नहीं, वो रहता था क्योंकि उधर वो कोई था, उसमें वो नहीं था, कोई और नहीं था बच्चा ना, तो उनको मुझे मामू ने सौतेला सबूत तो नहीं दिया? कभी प्यार से? कभी प्यार से रखा उन्होंने? हमेशा 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 बड़ा प्यार से वो रहा। अब्बा के जाने से अम्मा के ऊपर क्या असर आया? यार अम्मा पे बस मुझे तो खैर अंदाज़ा बाप के जाने से बड़ा वो हुआ। अब तो खैर मुझे वो वाला चक्कर नहीं, उस वक्त बड़ा एक अजीब जो फीलिंग बहुत अरसा रही वो ये रही कि यार अब मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो वो रहा बहुत अरसा। अम्मा और ख़वातीन का ये होता है कि ख़वातीन औलाद में बड़ा बहल जाती है ना, मिस तो करती होंगी ना, एक लाइफ पार्टनर को कैसे हो सकता है आप मिस ना करें। क्लोज थे एक दूसरे से, क्लोज थे यार मैंने जब हो सकता है शुरू में ना हो, कजन्स थे लेकिन ये कि वो क्लोज थे बड़े। मैंने जब देखा तो मैंने तो बड़ा उनको मज़े का कपल देखा कि मैं तो जब कभी मैं जरा शरारती बताया ना, शरारती था, तो अम्मी की बहन थी, एक कज़न थी, बहन ही थी, तो कज़न जो थी अम्मी अकेली थी, तो अम्मी की कज़न एक दो जो ऐसी थी जो इनको बहनों की तरह ही करती, तो अम्मी चली जाती 2-3 दिन के लिए। तो मैं बाद में फ़ोन करके उन्हें कहता था कि अब्बा हम सबको डांट रहे हैं, अल्लाह का वास्ता वापस आएँ, क्योंकि आप गई हैं अब्बा सारी तब हम पे निकाल रहे हैं तो अम्मी ये बकवास नहीं कर रही है। कैसे तो अपना रिलेशनशिप वालिद के साथ अगर तुम डिस्क्राइब करो? यार मेरा उनके साथ बड़ा मज़े का रिलेशन था। वो क्रिकेट के बड़े शौकीन थे, तो मैं कहता था अब्बा यार वो बता तो रहा है स्कोर, तो वो कॉपी पेन लेके बैठ के खुद अपने लिखते थे। तो मैं कहती इतनी दफ़ा तो बता रहा है, कहते नहीं मैं अपना हिसाब कर रहा हूँ। क्रिकेट देखते थे? बता तो रहा हूँ, लेके जाते थे। वाह यार, मतलब वो, और फिर वो टीवी पे बैठे हुए हैं, नहीं टीवी पे बैठे हुए हैं, कोई मैच कोई इंपॉर्टेंट चल रहा है, कॉपी पेन रखा हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ अब्बा बता तो रहे सारे, मैं अब्बा जी कहता था, अब्बा जी बता तो रहे। मैं भी अब्बा जी कहता था बाय द वे। हाँ हम भी अब्बा जी कहते थे। तो मैं कहा अब्बा जी बता तो रहे हैं, कह रहे नहीं मैं यार मैं अपना कर रहे ना, तेनों की तू उधर सुन ला। शफीक आदमी थे बहुत, हाँ, बहुत। है ना? मैं बता रहा हूँ ना बाकी इतने उन्होंने क्राइसिस ऐसा देखा, क्योंकि मेरी फूफुआं बताती हैं कि उन्होंने लुधियाना में, क्योंकि उनकी एक पूरी मार्केट थी 7 दुकानों की, तो वो 100 रुपए का जूता पहनते थे 47 से पहले। और यहाँ आके हालात जब बिगड़े तो उन्होंने अपने ही कज़न के पास 100 रुपए की जॉब की, 67-66। इतना बड़ा आदमी एकदम थक से। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ ज़िंदगी का सिर्फ एक रिग्रेट था, क्या कि यार मेरे बड़े कहते थे इंग्लैंड पढ़ाओ, मैं पढ़ के नहीं आया। जा सकते थे तुम? नहीं, अच्छा, अब्बा कहते थे, उनका ये रिग्रेट था कि मेरे बड़े मुझे कहते थे इंग्लैंड पढ़ के आ जा, तो मुझे अगर मैं पढ़ लेता तो ये चीज़ें तो इधर उधर हो गई, तो मेरी एजुकेशन इधर उधर नहीं हो सकती। तो उनका जिंदगी का पैसा का भी रिग्रेट नहीं रहा, राइट। उनका रिग्रेट सिर्फ अपनी एजुकेशन रही। तो 22 साल के थे आप जब वालिद की डेथ हुई, और उसके बाद स्टेबल हो चुके थे या कुछ ना कुछ कर रहे थे? माँ का ख्याल जी नहीं, फिर किसके पास रही? नहीं, अम्मा मेरे पास जब मैं अकेला था, जब शादी मेरी हो गई तो फिर मैं उनको बहाने से बुलाता था। शादी वगैरह उनको बताया कर दी थी तुम? नहीं,
मैंने वो उनकी वो पूरी मैंने अच्छा मेरा हमेशा से था कि मैं जहेज़ नहीं लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, बड़ा एक इनकलाबी दिमाग था से मुराद ये कि वो कहीं ना कहीं अभी भी रमक मौजूद है इन कमाल जवान सोचों में। हाँ बोलो बोलो। तो वो मैंने फिर अम्मा से कहा कि अम्मा ने तो अब अच्छा अब्बा की ज़िंदगी के बाद घर में पहली शादी मेरी थी, राइट। तो अब्बा अम्मा ये ने- पसंद की शादी थी? जी पसंद की शादी, जी पसंद, और फिर अम्मी के साथ रजामंदी। राइट। तो अम्मी ने कहा नहीं, मैंने शगन तो सारे फैसलाबाद करने हैं, तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं बाज आई। शादी के जब हो रही है तो आप क्या उस जमाने में अलग हो चुके हैं अपने खानदान? जी मैं तो लाहौर आ गया ना जी, फैसलाबाद थे, फिर मैं कराची 98 में कराची आ गया, 2000 में मेरी शादी हुई, तो मैं तो इंडिपेंडेंट ही रह रहा था। अच्छा, तो अलग हो गए। उसी सर्कमस्टांस में आपको पसंद आई? जी जी खातून मेरी एक। जी जी मेरी मुलाकात हुई उससे आप वहाँ। मशहूर कोई नहीं हुए? नहीं सर, बहुत 2000 बहुत धुआं, सुपर अच्छा, हिट, धुआं के बाद हो अजैब चुका। खाना, धुआं, दिन, दलदल, देश परदेश, सब प्लेस चल चुके हुए। उसके बाद शादी का जी जी ख्याल आया? जी जी और क्या मुहर्रिकात थे शादी के? आप जैसे अदाकार तो ज्यादा जल्दी शादियां करते नहीं हैं। खैर, हंस रहे हैं आप यार, यही बात। मेरी माँ को था कि कहीं बिगड़ न जाए मेरा, हालांकि मैं बिगड़ा हुआ था नहीं था। सच सच बता दो, अब तो तुम बिगड़े हुए थे, तुम्हारी नहीं, औलादें भी देख रही हैं। कभी भी नहीं, कभी नहीं बिगड़ा? कभी मैं मेरा ख्याल है कभी भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि मैं बताया ना कि ये मैं जनरल बात नहीं कर रहा, मैं बड़ा स्पेशली ये बता रहा हूँ आपको कि आपकी माँ बाप की दुआएं जो है ना वो आपका पीछा करती है। वालदा को पता चल चुका है कि बहुत ज़्यादा आप मशहूर हो गए, तो वालदा का आपका कैसे रिएक्शन था आपकी शोहरत के ऊपर? नहीं, अम्मी तो बड़ा इंजॉय करती थी। हैं? हाँ, मुझे याद है जब मैं धुआं हिट हुआ, मैं घर जाता था तो वो आधा मोहल्ला को पता चल जाता था मैं आया हुआ हूँ, और आधे मोहल्ले को बुला लेती थी? नहीं, बुला नहीं लेती थी, लोग आए हुए थे। फिर अम्मी सबसे वो उस वक्त तो ये कैमरा अभी मोबाइल में नहीं आया था, 95-6 की बात, तो ऑटोग्राफ का गेम होता था। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो अम्मी बड़ा मज़ा आता था, अम्मी कहती थी वो जो भी ख़वातीन आई होती थी, चलो अपनी बहनों को ऑटोग्राफ दो, तो बाद में मैं ऑटोग्राफ तो दे देता था, फिर मैं अम्मी से कहता था कि आपने कोई 25-30 मेरी बहनें बना दी हैं, मैं इतनी बहनें बैंक लूट के भी आऊँगा। अदब का ताल्लुक था। हाँ, नहीं बड़ा मेरा नहीं, मेरी बहुत दोस्ती थी, अच्छा, अम्मी से दोस्ती थी। सब बता देते? हाँ, मतलब सब बता देता था, मतलब जब मैंने पहली बार स्मोक किया तब भी माँ को बताया, और वो डांट रही थी, कह रही ये क्या बदतमीजी है, मैं माँ हूँ। मैंने फिल्मों को भी फिल्में दिखाते थे, उनके साथ फिल्में देखते थे जाके? नहीं, फिल्म वो नहीं, वो उस वक्त तक बाजारों में ले जाना, कोई ऐसे कर साथ लेके घूमती थी तुम्हें? बाजारों में तो मैं बहुत दफ़ा जब छोटा बचपन में था अम्मी के साथ गया हूँ, बहुत दफ़ा 5-6 भाई बहन सारे साथ जा रहे हैं मिल के। तुम्हारा ख्याल बड़ा भाई रखता था? भाई सारे ही करते थे जो बड़े थे, तो ऑब्वियसली वो जॉब सऊदीया में बता रहा हूँ, 2 या 3 भाई जो हैं वो सऊदीया चले गए थे। हाँ। तो वो मैं उनके लिए, तो मेरे लिए आसानी होती थी कि मेरे शौक जो हैं वो भाई पूरे करते थे, कि मुझे शादी एक बड़ा एडजस्टमेंट है एक उस पे, तो अब अलग होने में फ़ायदा ये रह जाता है कि जाहिर है आपकी एक इंडिपेंडेंट है। तो माँ किसके पास रही फिर? नहीं, माँ मुझसे बड़े भाई के पास ज़्यादा रही हैं, मेरे पास भी आती थी, उनको कराची उस तरह ज़्यादा समझ नहीं आता था। वो पंजाब में, मैं शुरू में अपार्टमेंट में रहता था, अपार्टमेंट उनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता था, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ वो पंजाब घर में खुले ज़रा फिर जिधर अपना मियाँ का एक खानदान में ना, जी, और सेकंड ये कि वहाँ पर पूरा ख़ानदान बैठा हुआ है ना जी, उधर से कोई आ रहा है, और अम्मी फैमिली में अपने कज़नों वज़नों में ज़रा बड़ी थी, तो बाजी सारे ही आके वो अम्मी को करते थे कि सारे, तो अम्मी को ज़रा यहाँ ज़रा, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा अजीज़ कराची में नहीं है। किन चीज़ों का शौक था अम्मा को? अम्मी को अच्छा कपड़ा पहनना और ये चीज़ें, अच्छा खाना, अम्मी बहुत मेरी इस मामले में ज़िंदा दिल औरत थी। यानी मैं कभी मजाक से कह भी देता था कि बूढ़े, तो अम्मी कहती थी जब मैं बूढ़ी नहीं हुई तुम कैसे बूढ़े हो सकते हो? सही गल है। अच्छा, क्या अगर दोनों में से मैं पूछूं, आप माँ बाप में से किसका ज़्यादा आप समझते हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपके ऊपर? मुझे डिपेंड करता है, मुझे लग रहा है बाप लेवल, अबू मेरे, मुझे लगता है दुनिया के कोई आखिरी शरीफ आदमी थे, मतलब जिसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप में किया, जब उसने लॉस सारा इनके ज़िम्मे डाल दिया, तो मुझे याद, मैं तो बहुत बताया छोटा था, तो मेरी वालदा बताती हैं कि इतना कज़न वज़न सारे आ गए, उन्होंने कहा हम जा चलो, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा अल्लाह पूछेगा, वो गए ही नहीं इस बात करने के लिए।
उनको ऐसा कुछ था, वो अल्लाह की तुम अपने आप को वालिद से ज़्यादा करीब समझते हो? नहीं, मैं हाँ करीब नहीं, मैं मिजाजन में बात मिजाजन, हाँ मिजाजन मुझे लगता है मैं वालिद के करीब हूँ। और वैसे मुझे मैं ममा के बहुत क्लोज था, क्योंकि वो इसलिए कि शायद मैं शुरू में रहा नहीं छोटा जब था, तो मुझे लगता है कि मैं ना, वो मुझे याद है मेरे पास जब आती थी ना, तो वो बीवी मेरी हंसती है ना कि वो कभी खांसी भी आती थी ना, तो मैं अपने बेड से तीसरे कमरे, मतलब बीच में बच्चों का कमरा होता था, तीसरा कमरा उनका होता था, तो रात में मुझे हल्की सी भी खांसी की आवाज़ आती थी तो मैं सेकंड्स में अम्मी के कमरे में होता था पूछने के लिए खैर है। तो वो इस तरह का सिलसिला। अगर मैं पूछूं तुमसे ऐसे ही ऑफ द रिकॉर्ड कि वालदा की दुआओं की वजह से यहाँ हो तुम, तो ये गलत है? मुझे लगता है साजिद भाई, जिसके पास भी बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, उनको किसी पीर की ज़रूरत नहीं होती। ये बात सच। अगर बेवकूफ़ी करते हैं, अगर वो कहीं बाहर जाते हैं, लोग बातें करते काला जादू ये वो, माँ ना 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 आपको मैं और कामयाबी में मैं तो यही बता रहा हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती है ना, वो ये है कि मेरी माँ और मेरे बाप दोनों मुझसे खुश गए हैं इस दुनिया से। बस मुझे लगता है बड़ी बात है यार ये, खुदा की। क्योंकि वो हुआ ये कि जब अम्मा मेरे पास, मैंने घर बनाया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि 1 महीने के लिए आप आएँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, कितने से पहले की बात है? 2016 जनवरी। ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा देखो बात ये है कि तुम ना मेरे साथ ड्रामेबाजियाँ करते हो। अच्छा, क्यों बीइंग एन एक्टर होने का मैं थोड़ा एडवांटेज लेता हूँ, कहीं नाराज़ हो जाना, ताकि वो कहीं रुक जाएं, यहाँ वरना उनको होता था वापस जाने का। तो उन्होंने कहा देखो तुम जो है ना, मैंने कहा देखें मैं घर सामान शिफ्ट कर लिया मैंने, तो जब ये मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू की थी तब भी वो गई थी और वहाँ दुआ की, व्हील चेयर पे थी, चल नहीं पा रही थी, तो वो मैं लेके गया गाड़ी में बिठा के, मैंने वहाँ उनको कहा दुआ कर दें मेरे लिए। तो वो फिर उसके बाद जो है वो बन गया, कंप्लीट हो गया, सामान रखा, फिर वो एक शादी थी, मैं गया वहाँ, मैंने कहा अब आपने वो चलना है क्योंकि कुछ दिन, तो कहने लगी मुझे कमिटमेंट दो कि तुम मुझे 1 माह बाद वापस भेजोगे। मैंने कहा डील कर लेते हैं, तो वो 1 माह का वादा करके मैं ले आया। तो बस वो, लेकिन अल्लाह का कुछ और निज़ाम है, उनको कोई 15-20 दिन बाद कर लें, शायद इतने ही होंगे, उनको हार्ट अटैक हो गया मेरे पास। तुम्हारे पास हुआ? हाँ, तुम्हारे पास थी यानी कि? जी, मतलब कराची में थी मेरे पास। बड़े भाई के पास रहती थी और मगर तुम्हारे पास आई हुई? हाँ। तो वो हार्ट अटैक हुआ तो मैं वो भागा लेके, और उनकी जो है वो एंजियोप्लास्टी जो है, उन्होंने पहले तो जाती उन्होंने, क्योंकि उनकी आज 10 साल पहले एंजियोप्लास्टी हुई थी, तो उन्होंने जाते ही बलून डाल के ना, तो वो उनका क्लॉट तो निकाल दिया, फिर वो उन्होंने एंजियोप्लास्टी कर दी, हम ले आए घर। तो वो लाखों या नहीं, 2 दफ़ा हो चुकी है, इसलिए मुझे पता है क्या कह रहे हैं आप। तो वो लाखों में कहीं होता है एक, कि वो जिस दिन हम उनको घर लाए 2-3 दिन बाद, तो उसी रात वो क्लॉट जो है वो ब्रेन में ट्रैवल कर गया, उनको वो स्ट्रोक हो गया, हैमरेज हो गया, स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक हो गया। अच्छा, उसके बाद बस फिर वो 7-8 माह रही, लेकिन वो बस मेरी वो रूटीन थी कि 10 दिन 8 दिन 7 दिन घर, वो मैंने सुबह शाम ख़वातीन रखी हुई थी जो साथ तरह हैंडल कराने में, और 20 दिन हॉस्पिटल। होश में थी लेकिन? हाँ, बात कुछ अरसा तो रही, और उसके बाद फिर जो है वो तकरीबन कोई 8-1 माह बाद, 7-8 माह बाद, अगस्त में जो है वो बस फिर वो नहीं सर्वाइव कर पाई। तो आखिरी दिनों में तुम साथ थे? मैं घर आया था हॉस्पिटल से, बस उसके बाद उनकी डेथ। मैं मतलब घर कुछ करने आया था, तो उस वक्त वो नहीं थी, मैं थी तुम्हारे पास, हॉस्पिटल में थी? हाँ, फिर तो मेरे पास फिर नहीं गई, फिर तो बता रहा हूँ, भाई बहन भी तुम्हारे पास ही आ गए, फिर तो आते जाते थे ना, क्योंकि वो लंबा 8 माह चला ना। किससे बहुत ज़्यादा करीब थी माँ बाप बहन भाइयों में? सबसे ज़्यादा करीब किसके थी कहूँ मैं? अभी तुम्हारे बहन भाई भी देख रहे होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है वो छोटे से बड़ा प्यार करती थी वो, मेरे ख्याल सभी तो सब माँ तो बंदा क्या बोले कि किससे प्यार, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं भाइयों में सबसे माँ के ज़्यादा क्लोज था, मैं अपनी तरफ से, तो मेरी साइड ये थी। तो मुझे लगता है सबसे छोटा जो था, क्योंकि वो छोटा था, तो जब अब्बू की डेथ हुई तो वो मुझसे 5 साल छोटा लगाएं, तो वो था तो 17 में होगा, तो वो उनको बड़ी टेंशन रहती थी, मुझे कहती थी कि तुमने बाप बनना है, अब तुम बाप। तो वो खैर बहरहाल फिर मैं उसको ले गया था वहाँ, मैंने उसको सेटल किया स्कॉटलैंड में, छोटे भाई को,
तो बहुत खुश थी। ये दौर एक ख़त्म हो जाता है, आदमी के अंदर से कुछ चीज़ मर जाती है, आपस हाँ, की ऐसा बात होता है। है। वो मैं खालिद अनम से भी पिछले दिनों मेरा इंटरव्यू हुई, उसने कहा जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं देहरिया हो गया, डर पड़ा। हाँ, नहीं लेकिन वो बस वो मुझे लगता है कि वो जब आपको अगर ऐसा लगता है कि अब पहले मैं जब अब्बू की डेथ हुई तो मुझे लगता था यार कभी मिल नहीं पाऊँगा। तो अब फिर मुझे वक्त ने बड़ा मैच्योर कर दिया, तो मुझे लगा कि यार वो तो टाइम की गेम है, कुछ अरसे बाद मुलाकात तो होनी है। होनी है ना, हाँ बड़ा भाई ईमान है इंशाल्लाह, कि जी 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 जी। क्योंकि ये देखें, ये वाली जो दुनिया है ना, ये तो आपको पता है टेम्परेरी है। परमानेंट दुनिया के लिए आप यहाँ इम्तिहान के लिए हैं। और ये मुझे अक्सर दोस्तों को मैं कहता हूँ कि ये दुनिया हम इनाम के लिए समझने लग जाते हैं इस दुनिया को, ये तो इम्तिहान की ये दुनिया। सब हो जाता है। औलादें आप माशाल्लाह 4 औलादें, फिर आप ऑब्वियसली सर, टाइम कम मिलता है, लेकिन ध्यान जाता है माँ बाप की तरफ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा वो तो आपको हर जगह ही जाता है। लेकिन मुझे बस ये बड़ी एक तसल्ली रहती है कि यार मैंने मतलब जो दुनियावी एफर्ट है ना, वो मैंने किसी लेवल पे नहीं छोड़ी। हाँ नाइस, ये बड़ी बात है यार। कि मतलब वो मुझे पता मैं ये है, नहीं कह सकता, मुझे मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा इस तरह में, जैसे आप सादतमंद औलाद हैं, मैं शायद नहीं था इतनी, मैं थोड़ा रिबेलियस था। अब मैं सोचता हूँ कि शायद एहसास ज़िम्मेदारी मेरे कम था। तुमने अपने माँ बाप से जो सीखा, अपने वालिदैन की जो तरबियत है तुम्हारी, वो कितनी हद तक तुम अपनी औलाद में ट्रांसफ़र कर सके, और वो क्या चीज़ें हैं? बहुत सारी हैं। देखें, मैं एक बात बताऊँ, मैं बड़ा फर्मली बिलीव करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को जो जितना मर्जी ट्रेन कर लूँ, बोलता रहूँ, तकरीरें करता रहूँ, वो नहीं करेंगे। जो उन्होंने मुझे देखा है ना करते हुए, वही करेंगे। उन्होंने देखा है कि दादी उनके मतलब ये एक तो बड़ा जो छोटे वाला है, वो तो कमाल टाइमिंग है उसकी, कि वो जिस वक्त मैंने माँ को दफनाया है वो उस वक्त पैदा हुआ। एग्जैक्ट सेम टाइम। खुशी देख के नहीं गई वो नहीं, और उनकी ख्वाहिश पे चौथे बेबी की हमने कोशिश की। उनकी ख्वाहिश थी कि बेटी एक है और सब भाइयों के पास एक एक बेटी है, तो उनकी ख्वाहिश थी कि यार मैं भी खेली थी, अच्छा मेरी बहन भी एक है, तो उनकी ख्वाहिश थी कि यार किसी के पास तो 2 बेटियां हो ना। तो अल्लाह ने जब वो पता चल गया हमें अल्ट्रासाउंड के बाद, तो मैंने कहा देखा, अब तो अम्मी कहती नहीं चलो ये भी खुशी की बात है बेटा। तो लेकिन वो 12 को अम्मी की डेथ हुई है, 13 को हमने उनको, कि उनकी ख्वाहिश थी फैसलाबाद में दफनाना। तो मैं वहाँ ले गया था, तो वो 13 को सुबह जो है वो अली सलमान आया हुआ था वहाँ मेरे पास, तो उसने मुझे बिठाया एक कि तू थोड़ी, मेरी बैक में बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि वो बड़ा एक चल रहा था एपिसोड। हाँ बड़ा अर्सा चला तुम्हारे साथ। जी जी, अम्मी के खासकर ये हुई उसी वक्त है, क्योंकि आप मुसलसल स्ट्रेस में मुसलसल, और फिर उनको मैं हैंडल करता था। तुम्हारी बड़े भाई की भी तो डेथ हुई यार। जी जी जी, वो तो उससे पहले हुई ना, वालदा की डेथ। वो बड़े से छोटे की पहले हुई। वो भी हार्ट अटैक। वो भी एकदम सडन। जी सडन, वेरी सडन। वो भी मेरा ख्याल हार्डली कोई। उसके कितने बच्चे? उसके 3 बेटे और 1 बेटी। तो 3 बेटे 1 बेटी। हाँ, और जवानी में मतलब ही वाज 57। यार ये तो कोई एज नहीं है आजकल के हिसाब से। और फिर कुछ, हाँ जी, तो वो तो फिर डेविस्टेटिंग होगा माँ के लिए। बड़ा बड़ा बड़ा। अच्छा, मैं उनको बड़ा समझाता था कि यार अल्लाह का हुक्म आ गया ना, औलाद से बड़ा दुख नहीं है। हाँ जी हाँ जी। तो वो मैं इनको कहता था, मैं कहता था मामा अल्लाह का हुक्म आ गया ना, तो आप क्यों, तो मेरे सामने ना गोलमोल कर देती थी। तो जब डेथ पे मिले तुम अपनी वालदा से, तो क्या उस वक्त उनका बहुत ही, हाँ हाँ, किस तरह से संभाला फिर? रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना सिखाए माँ, रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ। भाई के भी जाना, मेरा भाई भी गया, लेकिन ये चीज़ें जो है ना ज़िंदगी में पता नहीं कैसे चलते। हाँ, अभी मैं तो बड़े बड़े हौसले में था, लेकिन ये कि वो माँ तो अब किसके लिए सारे को देखते हो, किसको फ़ोन करते हो सारे के लिए? मैं, बहन बड़ी है, याद आता है उसको फ़ोन कर देते। आई लव यू यार, ये मैं उठ के गले लगाना चाहता हूँ।
लेकिन हो नहीं पाता। ये ज़िंदगी जो है, और ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे मैं कई अब इस प्रोग्राम को करते करते मुझे ये एहसास होने लगा है कि हम सब ट्रिब्यूट देना चाहते हैं अपने माँ बाप को। हाँ बिल्कुल, मैं बस वो बड़ा फिर मैंने क्योंकि उनको किसी चीज़ की अगर मैं समझता हूँ, मुझे कोई भी चीज़ मिले तो जो सबसे खुशी माँ बाप को जो होती थी ना, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। जो ढूंढते थे कि ओहो, किसी को मैं हो। बताऊं आपको, मैं बोल में जब हम इकट्ठे थे ना, तो पहले स्टार्ट में मुझे वो याद है कि वो हालात ख़राब हो गए पहले तो मैं अभी शुरू किए, वो 3 माह हुए थे, तो मैं उनको कुछ खर्चे के पैसे भेजता था हमेशा से। जब जैसे मेरे पास इतने हो गए थे तो मैं हमेशा से करता था। तो मैं बड़ा प्यार आया उन पर। मुझे एक दिन कहती हैं कि यार अगर तुम बुरा ना मनाओ तो एक बात करूं। मैंने कहा अच्छा, मैं समझ नहीं। मैं कहा अम्मी को खैर है ना, तुझी को तमहीद बंद रहे और अल्लाह खैर कर। कह रही नहीं वो। तो मुझे कहती हैं मुझे पता है वो तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी और चैनल में चले गए। मैं कहा माँ वो बस एक, कह रही मैंने तो बड़ी दुआएं की थी, पता नहीं अल्लाह हो सकता है तेरा टेस्ट अजीज़ था अल्लाह को। तो मैंने कहा हाँ जी। तो वो मैंने कहा कोई नहीं। तो कहती हैं यार वो तो सारे मामलात ही बंद हो गए, तो सैलरी तो 3 माह तो भी सैलरी आई थी तो सारा बंद हो गया। तो अम्मी कहती है वो फिर मुझे मतलब मेरे को है नहीं, तू मैनू ना भेजा। तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा माँ अभी इतने बुरे हालात नहीं हैं। नहीं कह रहे तेरे अपने बच्चे भी तो हैं ना। तो उनको ये बड़ा रहता था कि नहीं तेरे अपने बच्चे भी तो हैं ना। तो मुझे लगा यार कि कहीं ना कहीं यार नबील सच्ची भी है बात। हम जैसे फनकार, हमने जैसी जिंदगियां गुजारी हैं, अब रोते हुए हम उसको बता नहीं सकते, लेकिन हमारे इर्द गिर्द लोग सफ़र ही करते हैं। मैं तो कहता हूँ साहिब भाई फिर भी अल्लाह ने बड़ा बेहतर टाइम कर दिया है। मैं अभी किसी बात पे किसी को कह रहा था, लेकिन कितनी सदियां गुजरी होंगी एक स्ट्रगल की तो वहाँ पहुँचाना है। जी मैं जनरली बात कर रहा था। मैं किसी जूनियर को ये कह रहा था कि तुम लोगों को जो मैं तो अपने सीनियर जो मैं, हालांकि मैं 91 में मैंने प्रॉपर टीवी शुरू किया था, तो मैं हमेशा से अपने सीनियर्स को बड़ा प्यार इसलिए भी करता था कि यार मैंने भी बहुत अच्छा टाइम नहीं था, 3000 एक ड्रामे का 1 घंटे का मिलता था, लेकिन मैं जब पिछली कहानियाँ सुनता था तो मुझे लगता था ओए उनसे हम बहुत बेहतर हैं। हाँ, तो मैं कहता था वो नहीं, ये तो सल्यूट के काबिल है कि इनको तो ना सोसाइटी में रिस्पेक्ट ना पैसा, तो ये तो कोई पागल लोग थे। आज मैं अपने जूनियर्स के कहता हूँ वो भाई ये जिस प्लेटफॉर्म को तुम एंजॉय कर रहे हो ना, इसके पीछे तुम्हारे सीनियर का बड़ा खून है, बड़ी कुर्बानी है, और तुम्हारी भी बड़ी है मेरी जान। तो वो मैं नबील आई स्वेयर टू गॉड, जिस तरह से तुम सर्वाइव कर गए, ये कोई आम आदमी का काम नहीं है यार। और देखिए अभी आपने देखा ख़वातीन हज़रात किस अज़ियत और कर्ब से गुजरने के बावजूद आपके सामने आके परफॉर्मेंस देना, ये जी बड़ा मुश्किल काम है सर भाई। मैं एक दफ़ा मेरे लिए बड़ा इम्तिहान, अम्मी बीमार, मेरे पास, अच्छा मुझे तो बुलबुले तो हर महीने करना होता है। तो मैं एक दफ़ा उनकी तबीयत अचानक ऐसे ही होता था, बस बैठे बैठे अचानक बहुत ज़्यादा, तो फिर भागना पड़ता था। तो मैं एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं उनको छोड़ के एम्बुलेंस में एडमिट करा के इमरजेंसी में, तो फिर मैं भागा क्योंकि वो डेट थी, मसला था, तो मैंने आगे बुलबुले की रिकॉर्डिंग की। इस तरह भी किया मैंने, है ना। और कितना अजाब होता है यार उस वक्त। डेथ का पता, मतलब बीमार थी, कैसे पता चला तुम्हें? जी तो हॉस्पिटलाइज थी, आगा खान में थी। फ़ोन आया? मैं नहीं, मेरे बैग का प्रॉब्लम था, मुझे भाई ने घर भेज दिया कि यार थोड़ी देर चला जा, रात बहुत हो गई है तो तू चला जा घर, क्योंकि वो डॉक्टर कह रहा है कि तू लेट जा थोड़ी देर, तो फिर आ जाना। तो मैं बस उस तक अम्मी के पास थे? है अम्मी के पास थे उस जी 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 जी। अब बात नहीं करती थी? नहीं, वो उस वक्त लास्ट बात कहाँ हुई, कब हुई? बहुत काफ़ी दिन हो गए हुए थे, काफ़ी दिन हो गए। Then एक she मुझे couldn't याद पड़ता है कि ईद गुजरी थी, तो वो अपना मुझे याद है मैं ना ईद पढ़ के तो चला गया हॉस्पिटल, तो एडमिट थी। तो मुझसे जो बड़ा भाई था ना, उसने कहा अम्मी को कि पहचाना? दुआओं में फजीलत है बड़ी, खिदमत कर लो उसकी, वक्त ये है अभी। उसकी दुआओं में फजीलत है बड़ी, खिदमत कर लो उसकी, वक्त ये है अभी। राह हमेशा तकती जा। तो
कहती हैं कि अपनी औलाद को कौन बोलता। So that's the last time she saw you, है ना? उसके बाद फिर बात करना, यार क्या माँ सडनली पहचाने ना, इससे भी बड़ा कर्व कोई नहीं, हाँ बस है ना? उसके बाद फिर वो देखती जरूर थी, बड़े लेकिन वो- जिसके पास ना इस किस्म की बहुत सारी, हमारे यहाँ अपनी सेहतों का ख्याल नहीं करते हम, हाँ और आखिर में करते हैं। और ये फिर ये देखें ना, चलो नबील, इससे अच्छी क्या बात कि तुमने जो खिदमत की, अब तुम खुद अगर ये कह रहे हो दिल से कि मैंने खिदमत जी की है, मतलब खिदमत क्या, बस जो मैं दुनियावी आसानी पैदा कर सकता था वो मैं, डॉक्टर ने मुझे कहता था, डॉक्टर तो मैं उन्हें कहता था बस यार कोशिश कर कि इनको तकलीफ ना हो बस। थैंक यू वेरी मच नबील, यू आर वंडरफुल वंडरफुल। मुझे बहुत खुशी है कि आप आए, और दूसरे कि आपने दिल के फपोले हमारे सामने किए। ये बच्चे जो देख रहे हैं, हमारी औलादें जो देख रही हैं, उनको से बड़ी दरख्वास्त है कि ये प्रोग्राम देखें। नबील आज बच्चों की तरह अगर याद करके रो रहे हैं किसी को, तो लायक है इस कि उसको याद करके रोया जाए। तो मैं बड़ा खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि ये दास्तानें जो ये अपने माँ बाप की स्ट्रगल की, प्यार की हमें सुनाते हैं, आप इसको देखते हैं और मैं इसके लिए होस्ट हूँ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच नबील, आई थैंक लव यू, यू। बहुत शुक्रिया। वो एक्चुअली माँ, वो मुझे वो अब्बास ताबिश का शेर याद आ जाता है कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। हाय हाय। तो वो वाला माँ, तो वो वाली कैफियत। जी, अगले हफ्ते के लिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।